जब अजान की आवाज़ सुनी जाए जुम्मे की तो सब चीज़ें छोड़ दें। सूरह जुम्मे हमें ये बताती है कि आपकी बिजनेस मीटिंग की कोई अहमियत नहीं है अल्लाह की याद के आगे। अस्सलामु अलैकुम। आज बात करेंगे कुरान की 62वीं सूरत 62 सूरह की, जो कि है सूरह जुमा, जिसके मायनी जुम्मा के हैं, और ये एक मदनी सूरत है और इसका जो रेवलेशन ऑर्डर है वो है 110। ये जो की टॉपिक्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, सबसे पहले कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह ताला ने एक रसूल भेजा लोगों में से, कुरैश में से थे, उनकी तरफ भेजा जो कि जाहिल थे और अनपढ़ थे। ये भी कुरैश के लोग। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए थे रसूल बनाकर सारी इंसानियत के लिए। और फिर इसके बाद एक मिसाल आती है उन लोगों के लिए जिनके बुरे आमाल हैं, और यहाँ पर जिक्र हो रहा है उनका, और आती है उन लोगों की जिनको तौरात दी गई थी और उन्होंने उस पर अमल नहीं किया था, उसको फॉलो नहीं किया था। तो उनकी मिसाल इस तरह की है जैसे गधे की है जिस पे वजन डाला हुआ है, तो वो बोझ तो कैरी कर रहा है लेकिन उससे वो फायदा कोई नहीं उठा रहा। और इसमें वो सारे लोग शुमार हैं जो अल्लाह ताला की किताब पर अमल नहीं करते। फिर इसके बाद जिक्र आता है कि ईसाई और यहूदी जो हैं ये अल्लाह के दोस्त नहीं हैं। अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि इनसे, यहूदियों से कह दीजिए कि अगर इनको लगता है कि अल्लाह के दोस्त हैं तो फिर इनको अपने लिए मौत मांग लेनी चाहिए, और वो ऐसी बात नहीं कहेंगे और वो मौत की ख्वाहिश नहीं करेंगे। उन्हें अपने अमालों का पता है, लेकिन इनकी मौत इनको आकर पकड़ लेगी। और फिर कुछ जुमे की नमाज के एटिकेट्स और कुछ आदाब बताए गए हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मोमिनो, जब आप जुमे की आज़ान सुने तो आप भागे चले आए बाकी हर काम को छोड़कर, और जब ये नमाज जुमे की ख़त्म हो जाए तो उसके बाद वापस आप रिज़्क की तलाश में निकल सकते हैं। जुमे की नमाज के लिए पहले वक्त में जाना चाहिए और ख़ामोश रहना चाहिए और गौर से सुनना चाहिए कि जो इमाम जो बातें हमें बता रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले एपिसोड में कुछ और टॉपिक्स के साथ।